सभी दोस्तों को वंदे मातरम, जय हिंद। आपने सुना है दोस्तों कि संघर्ष ही जीवन है। कहने का मतलब है कि जब तक आप संघर्ष करते हो तभी तक जीवन है। जैसे ही संघर्ष करना छोड़ देते हो तो आप हार जाते हो और एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हो। तो मेरा कहना आपसे है कि दोस्तों, आप जो है संघर्ष करते रहो, अपने लक्ष्य की तरफ 100 कदम एक दिन में न बढ़ाओ, पर जो है 1 कदम 2 कदम इस तरह से निरंतर जो है आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहो। हिम्मत मत हारो और आपको जो है आने वाले भविष्य में सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, भारत की क्रांतिकारी इतिहास में आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिनके विषय में आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि भारत की आजादी का वास्तविक हकदार कौन है। क्योंकि जो है किताब में जो पढ़ाए गए हैं कि बिना खड़क और बिना ढाल कि बाबू ने दिला दी आजादी, तो उसके विषय में भी आज बातचीत होगी। और सुनिए आप दोस्तों, वर्ष जो है 1902 की बात है। भारत से जो है एक वीरांगना जिनके मन में जो है राष्ट्रवादी छवि बनी रहती है, और वो जो है स्वाभिमानी लड़की है, निर्भीक लड़की है, साहसी लड़की है। और वो 1902 में प्लेग रोग उसे हो गया था। प्लेग रोग का इलाज करवाने के लिए दोस्तों वो चली गई इंग्लैंड। इंग्लैंड जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ वहां पर कि 1905 इंग्लैंड जाने के बाद दोस्तों वहां पर उनका इलाज होता है, और इलाज होने के बाद से जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद सन 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं, होम रूल सोसाइटी की स्थापना करते हैं, और इंडियन सोशलिस्ट का वो सदस्य बनते हैं। और आपको पता होगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी जो है लंदन में किए थे। और इस समय जो है वहां पर जो है विनायक दामोदर सावरकर और बिपिन चंद्र पाल तथा जो है लाला हरदयाल भी उपस्थित थे इस दौरान। तो और इन सभी की बातों जो है सुनकर समझकर वो जो है 1906 में भारत आने के लिए सोच रही थी। लेकिन जो है 1906 में जब इन लोगों से मुलाकात होती है तो वो भारत आने का सपना छोड़ देती है और भारत की क्रांति के लिए वहीं पर रह जाती है। और जो है 1906 ईस्वी में वो जो है दादा भाई नौरोजी का प्राइवेट सेक्रेटरी बनती है। उनका नाम है मैडम भीकाजी कामा। आपको जो है आगे इसके विषय में चलते हैं तो इन यहां से जो है इसका राजनीतिक जो है कैरियर स्टार्ट होता है। जो समर्थन भारत में इनके माता पिता और इसके आसपास रहने वाले भारतीय लोग अंग्रेज के डर से नहीं कर पाते थे, लेकिन वहां पर जो है उनको खुला समर्थन दादा भाई नौरोजी और जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल और विनायक दामोदर सावरकर जैसे अनेक क्रांतिकारियों का मिलता है। तो ये जो है धीरे धीरे जो है अपना विचार जो है खुलकर हाइड पार्क में रखती है दोस्तों। और हाइड पार्क में क्या रखती है तो सुनिए। तो ये कहती है कि आप सोचते होंगे कि औरत होने के नाते हिंसा का बात करना भी मेरे लिए खराब है। तो ऐसा मैं भी सोचती थी, लेकिन ये भावना मेरे दिल से जा चुकी है, क्योंकि जो है उदारवादी चरित्र की असफलता, क्योंकि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी दोस्तों, और जिसका अध्यक्षता जो है पहले अध्यक्षता बंकिम चंद्र बनर्जी ने किया था। तो आप यहां तक जानते हैं। इसके बाद से जो है वो जो है असफलता को किसका बताया कि मेरे दिल से जो है अहिंसा का भाव जा चुकी है, और मेरे दिल में अब जो है हिंसा का भाव ही चलता है, और हिंसा के द्वारा ही भारत की आजादी मिलेगी। और उन्होंने हाइड पार्क से एक और भी भाषण दिया और कही कि हे भारत के नवयुवक और क्रांतिकारियों, आपको जो है बंदूक, तोप, गन और जो है तलवार, भाले, गरासे सब कुछ चलाने के लिए सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी अंग्रेजों से मुकाबला करना पड़ सकता है। इसीलिए आप सीख के रखें, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अंग्रेज जो है कभी भी अपना सत्ता को बचाने के लिए आप पर हमला कर सकते हैं और आपका जिंदगी ले सकते हैं। दोस्तों, जब ऐसे ही भाषण वो देती थी तो अंग्रेजों के कान जो यूनाइटेड किंगडम जिनकी राजधानी जो लंदन थी वो जो है परेशान हो जाते थे, और ब्रिटिश भारत के जो यहाँ के जो गवर्नर थे वो भी परेशान हो जाते थे। यहाँ के गवर्नर जो है लंदन फोन करके कहते थे कि यार
कितनी जो है भड़काऊ भाषण देती है और उन भड़काऊ भाषण के आधार पर भारत में जो है क्रांति हो जाती है और भारत में अंग्रेज लोगों की हत्याएं हो जाती है। तो हत्याएं हो जाती है यार, इसको रोकिए। और यहाँ से ये फोन करते थे, मेल करते थे, जो भी उस समय हो सकता था तो वो सब करते थे। तो वर्ष 1 जुलाई 1909 की बात है। मदन लाल ढींगरा, आपको पता होगा ये पंजाब के रहने वाले थे और ये चले गए थे लंदन में पढ़ने के लिए। और ये जो है वहीं पर जो है अभिनव भारत संस्था से जो है ज्वाइन कर लिए थे। वहां पर भी अभिनव भारत की एक जो है शाखा थी, ठीक है। तो वो क्रांतिकारी विचार से वो प्रेरित हो गए और जो है 1 जुलाई 1909 को जो है मदन लाल ढींगरा ने लॉर्ड कर्जनवैली को सीने में 4 गोलियां दाग दी। इसके बाद से दोस्तों वहां पर जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने और अनेक लोगों ने जो अलग अलग जो है क्रांतिकारी संगठन बनाए थे उन पर छापा पड़ जाते हैं। तो छापा पड़ने के बाद और जो है इसी छापे में जो है अंग्रेज ये सोचता है कि चलो इसी छापे में जो है हम किसको निपटा देते हैं, मैडम भीकाजी कामा को, अर्थात उसको जान मार देते हैं। और इस डर से जो है बचने के लिए क्रांतिकारी वहां से भागकर चली आई आपकी कहां पर, तो दोस्तों पेरिस आ गई और पेरिस को ही क्रांतिकारी सेंटर बना लिया इन्होंने, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है वहीं से पेरिस आवाज के तहत इन्होंने जो है क्रांतिकारी साहित्य लिखना स्टार्ट की। वो क्रांतिकारी साहित्य का नाम है दोस्तों वंदे मातरम। और जो है मदद तलवार क्यों लिख रही थी, क्योंकि जो मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी चढ़ा दिया था, उन्हीं का प्रतिशोध लेने के लिए ये जो है मदद तलवार भी लिख रही थी। दोस्तों ये बात है, जब ये साहित्य लिखती थी उन साहित्यों को गुप्त रास्ते से तस्करी के माध्यम से भारत के जो है पांडिचेरी भेजती थी। आपको पता होगी दोस्तों कि 1907 से लेकर जो है आजादी तक दोस्तों पांडिचेरी पर फ्रांस का शासन रहा है। अच्छा दोस्तों एक बात ये भी बात है कि जो है गोवा में क्यों नहीं भेजती थी, क्योंकि गोवा में जो है कैथरीन नाम की एक लड़की थी और जो है पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिनका शादी जॉर्ज पंचम से हो गया। तो जॉर्ज पंचम से और पुर्तगाली के बीच तो साले और जो है बहनोई का रिश्ता हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में अगर वहां पर जो है क्रांतिकारी गतिविधियां करती मैडम भीकाजी कामा, तो उनका साहित्य जो है क्रांतिकारियों के पास नहीं पहुंच पाती, इसीलिए गोवा वो उन्होंने नहीं भेजी। तो कहां पर भेजी, तो वो जो है मद्रास के रास्ते और पांडिचेरी में पहुंचाते थे। पांडिचेरी के रास्ते जो है भारत में फैले हुए क्रांतिकारियों के पास पहुंचते थे। और आपको पता होगा कि यहाँ पर संध्या, युगांतर, अभिनव भारत संस्था और जो है अनुशीलन समिति, बहुत सारी जो है क्रांतिकारी गुप्त संगठन संचालित हो रहे थे। और इनको जो पत्र पत्रिकाएं और जो मिलती थी, इनका जो प्रेरणा स्रोत था वो वंदे मातरम और मदद तलवार था, जिनके आधार पर वो प्रेरित होकर क्रांतिकारी गतिविधियां करते थे, क्रांतिकारी प्रशिक्षण देते थे अपने क्रांतिकारियों को और क्रांतिकारी साहित्य भारत में रचते थे। तो दोस्तों इसीलिए जो है मैडम भीकाजी कामा को आप जो है मां बोलते हैं या क्रांतिकारियों की जननी बोलते हैं। और वास्तव में उन्होंने वंदे मातरम में ही भारत को हिंसा के माध्यम से कैसे आजाद करवाना है, उनका वो वास्तुकार थी, शिल्पीकार थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर जो है वर्ष 1907 22 अगस्त वर्ष 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में पूरी दुनिया के कांग्रेस समाजवादी कार्यकर्ताओं का जो है सम्मेलन होता है जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में। जब इनको बुलाया जाता है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उस समाजवादी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता है, तो ये हाथ में जो है एक डंडा और उसमें लपेटे हुए कपड़े को लेकर चलती है, या सिर्फ आप ये समझिए कि हाथ में जो है ये कपड़े को लपेटे हुए लेकर चलती है। जब ये जा रही होती है दोस्तों, तो वहां के लोग सब जो है देख देख कर बोलते थे कि ये जो है ऐसी दिखती है जैसे कि भारत की राजकुमारी हो, भारत की महारानी हो, भारत की प्रिंसेस हो। दोस्तों एक बात और भी बात है कि वहां पर यूनियन जैक यानी कि ब्रिटेन का झंडा लगा हुआ था भारत का प्रतिनिधित्व के तौर पर। लेकिन जो है
मैडम भिकाजी कामा को ब्रिटेन का झंडा उस कॉन्फ्रेंस में लहराना पसंद नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने हाथों से जो है भारत का झंडा तैयार की थी, बनी थी। इसका डिजाइन जो है विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। और जो दोस्तों ये जो है लंदन में ही हुआ था। तो 22 अगस्त 1907 को जब ये अंतिम सेशन था, अंतिम दिन था, उस दिन जो है वो स्टेज पर पहुंचती है। स्टेज पर पहुंचने के बाद दोस्तों ये कहती है कि आए हुए सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करती हूं, और दोनों हाथ से झंडा पकड़कर जो है वो फहराती है और बोलती है कि ये जो है भारत की आजादी का प्रतीक झंडा है, जिस झंडे पर भारत के क्रांतिकारियों की लहू की निशानी लग चुकी है या मोहर लग चुकी है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी खड़े होकर अभिवादन करें, सैल्यूट दें, सलामी दें, और जो है वंदे मातरम ये नारा लगाती है दोस्तों। और तभी जो है हॉल जो गुंजयमान होता है, यानी कि सभी वहां पर 900 प्रतिनिधियों जो थे वो सभी जो है वंदे मातरम का नारा लगाते हैं और सभी कोई तालियां बजाते हैं। उसमें ब्रिटेन का भी प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो भी स्वागत करते हैं और कहते हैं कि भारत की आजादी के संग्राम में आपको जो है खड़ा होइए और मेरा समर्थन कीजिए। आगे दोस्तों बात आती है वर्ष 1910 जब इजिप्ट में भाषण देने के लिए इसे बुलाती है, तो वहां पर भी ये कहती है कि आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूं, और इसके आगे वो कहते हैं कि आधा इजिप्ट कहां है, यहां तो केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई देते हैं। ये मत भूलिए कि जिन हाथों से बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण होता है और वो जो है राष्ट्र के निर्माण में कितना योगदान दे सकती है, उनका महत्व का आकलन आप नहीं कर सकते, और वो जो है काफी योगदान दे सकती है। आप जो है मतलब इस तरह से वो बोलती है कि आप उनको जो है राष्ट्र के निर्माण में जो है उनकी भूमिकाएं बहुत अधिक है। जब तक वो शामिल नहीं होगी तो राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हो सकता। तो आज के और जो है इसके बाद दोस्तों क्या होता है 1910 में ये हो जाती है। फिर जो है 1910 के बाद दोस्तों आती है, तो उसके बाद से जो है वो वंदे मातरम और मदद तलवार और क्रांतिकारी की अनेक सारे जो है साहित्य का निर्माण करती है, रचती है, और वो गुप्त रास्ते से भारत भेजने में लग जाती है। वर्ष 1914 की बात है दोस्तों, जब इस तरह क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में होती थी, उनके द्वारा भेजे गए वंदे मातरम पत्रिका और जो है मदद तलवार के द्वारा, तो जो है ब्रिटिश की हालत खराब हो जाती थी भारत में, और ब्रिटेन में भी खराब हो जाती थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो है उन्होंने डिमांड किया था, ब्रिटेन सरकार ने फ्रांस सरकार से डिमांड किया था कि आप जो है मैडम भिकाजी कामा को हमें सौंप दो, मैं उनको उचित दंड दूंगा। वर्ष 1914 की बात है दोस्तों कि जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है, तो इस समय जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की एक संगठन बनता है, और उस संगठन में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस मिलकर स्टार्ट करता है युद्ध। तो अब जो है फ्रांस का पेरिस शहर भी भारतीय क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित नहीं रहा, और इस समय भी वो डिमांड करता है फ्रेंच सरकार कि आप जो है मैडम भिकाजी कामा को सौंप दो। लेकिन मैडम भिकाजी कामा को वो सौंपते नहीं है, और जो है मैडम भिकाजी कामा को फ्रांस कहता है कि आप जो है पेरिस शहर से बदलकर किसी दूसरे शहर में चले जाओ और वहां पर रहो। हालांकि उनको शहर भी बता देते हैं पेरिस वाले, और कहते हैं कि वहीं पर रहो और साप्ताहिक रूप से पुलिस चौकी में रिपोर्ट करो। उसके बाद से दोस्तों 1918 में जब युद्ध खत्म हो जाता है और मित्र राष्ट्र जीत जाता है, तो फिर से जो है वो जो है पेरिस आ जाती है, और पेरिस में जो है फिर से वो अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू तरीके से स्टार्ट करती है। हालांकि वो कहीं पर भी तो स्टार्ट ही है, तो सुचारू तरीके से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करके जो है भारत में क्रांतियों का बीज तो वो लगा ही चुकी थी, और उसको जो है खाद पानी और वो देती चली जा रही थी, जिससे जो है तंग होते जा रहे थे अंग्रेज सब। आपको पता होगा कि 28 मार्च
1931 को, 28 मार्च 1931 को, और जो है फांसी दिया गया था किसको, तो जो है भसुरा का भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। तो ये सब उनसे प्रभावित जरूर थे, ठीक है। और जो है अनुशीलन समिति, ये सभी प्रभावित थी। अब बात करते हैं आगे दोस्तों। इस तरह से क्रांतिकारी की बात जो है आगे जो है करती रही और चलती रही। वर्ष अब 74 वर्ष की आयु हो चली थी मैडम भीकाजी कामा के। तो वो जो है अक्सर जो है पेरिस में बीमार रहते थे, और बीमार रहते थे तो वो क्या करते थे, जब वो बीमार रहते थे तो इसी समय जो है वो उसके मन में ये उठता है कि हम विदेश में मेरी मौत ना हो बल्कि अपनी मातृभूमि पर हो। इसलिए वो जो है आवेदन देती है, वो आवेदन ब्रिटिश गवर्नमेंट को देती है। तो ब्रिटिश सरकार जो है इस आधार पर, इस शर्त पर उसे भारत आने के लिए देती है कि जो है वो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेगी और जो है भड़काऊ भाषण भारत में नहीं देगी, क्योंकि उनके भड़काऊ भाषण में इतना ओज जोश भरा होता था दोस्तों कि अगर वो दे दे भड़काऊ भाषण तो वो जो है उस दिन हो सकता है कि क्रांति का आगाज हो जाए और वो क्रांति जो है अंग्रेजों को ले डूबे। इसीलिए भारत से जो है उसे एग्जाइल का, मतलब कि भारत से एग्जाइल भगोरा उसे घोषित करके रखा था और कहा था कि जब भी तुम आओगे बिना पूछे जांचे तो तुमको जो है काले पानी की सजा दे दी जाएगी और तुमको भेज दिया जाएगा कहां, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों। जब वो भारत आई तो भारत में मात्र दोस्तों 9 महीने रही और उसके बाद से दोस्तों बंबई में जो है, बंबई के अस्पताल में 13 अगस्त 1936 को उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। इस दौरान उन्होंने जो है, आपको पता होगा कि 1913 में जो है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी बनाई थी, पता होगा दोस्तों। तो वो जो है, और जो है इसके बाद से दोस्तों जो 1906 से 1936 के दौरान जो उन्होंने की थी वो विदेशी धरती, वो रूस भी जाती थी, वो जो है अमेरिका भी जाती थी, कनाडा भी जाती थी, विश्व के अनेक देशों में जाकर आपको पता होगा भाषण के द्वारा आपको पता हो गया कि मिस्र भी जाते थे और वे विश्व स्तर पर जो है भारत की आजादी के लिए माहौल बनाते थे और भारत की आजादी के लिए अनेक राष्ट्रों का समर्थन तैयार करते थे। तो इस तरह से जो है, इस तरह से उनका काम रहा और उन्होंने जो बीज लगाया और उनका जो पौधा बड़ा हुआ दोस्तों, इन पौधा का जो खाद पानी जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया तो करो और मरो का नारा दिया, करो और मरो का नारा दिया, लेकिन ये आंदोलन जो है असफल हो गया दोस्तों, बात समझिए। और उसके बाद 1943-44 में जब सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर भारत पर जो है चढ़ाई किए भारत को आजादी दिलवाने के लिए, तो उस समय दोस्तों जब वो चढ़ाई किए थे तो उस समय 45,000 तो ये था सैनिक था दोस्तों, और जब अंत समय आया तो उस समय 90,000 सैनिक था दोस्तों। तो वो जो 90,000 सैनिक दोस्तों बच गया था, वो सैनिक जो है वो सैनिक अंग्रेजों को बेतहाशा मार रहे थे। अगर भारत की आजादी 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के तहत होता दोस्तों तो 1942-43 में ही हो गया होता, 1947 नहीं जाता, समझ गए दोस्तों। और यहां पर जो बात कर रहा हूं, जो 1944 में जो चढ़ाई किया और 1944 में जो भारत में जो चढ़ाई किया आजाद हिंद फौज और उनकी 90,000 सेनाएं अंग्रेजों को चुन चुन कर मारना दोस्तों स्टार्ट किया था। इसीलिए भारत जो जितना जल्दी हम जा सके उतना मेरा बेहतर है, यही सोच के अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत छोड़ा। यानी कि जिस बीज को लगाया और जिस बीज को लगाया जिससे पौधा निकला, उनका जो परिणाम 15 अगस्त 1947 को मिला और ये परिणाम का प्रभावकारी भूमिका आजाद हिंद फौज ने निभाई। आते हैं दोस्तों निष्कर्ष, और दोस्तों इसके विषय में थोड़ा सा और भी बातें कर लो दोस्तों। इसका जन्म जो है ऐसे महान नेतृत्व के विषय में थोड़ा सा आगे भी देख लीजिए। इनका जन्म जो है 24 सितंबर 1861 को गुजरात में हुआ था और गुजरात में होने के बाद इनका जो है एक बचपन का जो स्कूल था जिसमें ये पढ़े थे, अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट में ये पढ़े थे। उस समय इसकी आयु जो है करीब 21-22 साल हो गई थी। तो जब ये पढ़ रहे थे तो वहां के जितने सारे टीचर थे दोस्तों, उनके दो टीचर से और इनके बीच जो है वैचारिक मतभेद होता था।
क्योंकि वहां के टीचर जो है अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे और वे कहते थे कि भारत में आधुनिकता का देन अंग्रेज का है और अंग्रेजों से जो है व्यापारिक लाभ भारत को होता है, क्योंकि अंग्रेज जो है अपने मशीनों से, अपने तकनीकी से वस्त्रों का निर्माण करते हैं और यहां पर कम दामों में देते हैं, तो भारतीयों क्यों न ले। जबकि जो है मैडम भीकाजी कामा का मानना था और कहना था कि इससे जो है हमारा देश आर्थिक रूप से शोषित लगातार होता जा रहा है और हमारा देश आर्थिक दुष्चक्र में पड़ता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो है बातें उनके घर पर भी चले गए। तो उनकी मां जयजी बाई पटेल जो था दोस्तों, इनके पिताजी सोराबजी प्रेमजी पटेल जी से कहा कि शादी करवा दीजिए लड़की का, शादी करवाने के बाद इनका घर गृहस्थी में मन लग जाएगा और ये जो है राष्ट्रवादी विचारधारा को छोड़ देगी, भारत को आजाद करवाने के मुद्दे को छोड़ देगी और ये अपना परिवार संभालेगी। लेकिन जब दोस्तों इनकी शादी हो गई तो बात जो है ये घर परिवार नहीं बल्कि जो है इन दोनों पति पत्नी में राष्ट्रीय मुद्दे पर इसका जो रुस्तम कामा जो हस्बैंड था वो अंग्रेजों का सपोर्ट करता था और ये जो थी राष्ट्रवादी चरित्र को, राष्ट्रवादियों को सपोर्ट करते थे क्योंकि ये राष्ट्रवादी थे और भारत की जनता को ये अपना मानते थे और ये समाज सेवा करते थे। इसी कारण से मुंबई में जब प्लेग रोग फैला था ये खुद और अपने टीम के साथ जाके टीका लगा रही थी और उसी टीका लगाते लगाते हुए 1897 से 1902 हो गया दोस्तों, 5 साल हो गए और अंत में ये बीमार हो गई और बीमार होकर जो है इसका इलाज करवाने के लिए इनके माता पिता ने ब्रिटेन भेज दिया, जहां से आपको बताया गया। दोस्तों अब आते हैं निष्कर्ष पर। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा जो है, मैडम भीकाजी कामा एक निर्भीक महिला थी, साहसी महिला थी और वे जो है विदेशी धरती पर भारतीयों द्वारा पहली बार झंडा फहराया। हालांकि वो महिला या पुरुष के विषय में पहली भारतीय जो है विदेशी धरती पर झंडा फहराया था और जो है भारत की आजादी के लिए अनेक देशों को खड़ा किया था, भारत की आजादी के समर्थन के लिए और उस सहानुभूति के लिए, ताकि जो है अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करे। इसी कारण दोस्तों 1946 या 1939 जब मतलब कि आप सोचिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों जो है मतलब 1939 से 1945 तक जो खत्म हुआ, तो इस समय जो है आपका रशिया, ब्रिटेन मतलब रशिया हुआ, अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, रूस हुआ, भारत की आजादी का सपोर्ट किया और अनेक मुस्लिम देशों ने भी सपोर्ट किया था। तो उन्हीं का देन था दोस्तों, किनका देन? तो उन्हीं का देन था मैडम भीकाजी कामा का। तो हम दोस्तों आज सलाह देना चाहते हैं कि मैडम भीकाजी कामा को जो है भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से आपको जो है 2 फॉर्मेट में मिलेगा मेरा वीडियो दोस्तों। एक फॉर्मेट में मिलेगा मेरा लिखित रूप में और दूसरा फॉर्मेट में ऑडियो मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।